नमस्कार, मैं एडवोकेट सौरभ कुणाल। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम चर्चा करते हैं बहुत सारे लीगल और फाइनेंशियल इश्यूज़ को। तो मित्रों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 111 यानी कि इंडियन पैनल कोड का सेक्शन 111 की चर्चा करेंगे, जिसमें उल्लेख है कि अगर किसी एक अपराध के लिए अबेटमेंट हुई हो और जो अपराधी हो, जो अपराध कमिट करने वाला है, उसने उस अपराध की जगह कोई और अपराध कर दिया, तो क्या ऐसी स्थिति में जो एबेटर है, जो दुष्प्रेरक है, उसे उस कृत्य के लिए सजा मिलेगी जिसके लिए उसने उकसाया नहीं है। तो इसका उल्लेख धारा 111 में यानी कि इंडियन पैनल कोड का सेक्शन 111 में है। आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने के पहले मित्रों, मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि अगर अब तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल बटन जरूर दबा दें ताकि इस चैनल के जितने भी अपडेट्स हैं आप तक नोटिफिकेशन में पहुँच जाए। मित्रों, साथ में ये भी कहना है कि आप एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पेज को जरूर विजिट करें। यहाँ पे बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं जो बहुत सारे कैटेगरीज पे हैं, जैसे कि लीगल ड्राफ्टिंग, सीआरपीसी, आईपीसी और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। उस पर न्यूमरस बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यम में हैं और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज़ हैं, तो उसे एक बार आप ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज का टॉपिक है, अगर कोई एबेटर, कोई दुष्प्रेरक किसी कार्य के लिए किसी अपराधी को या किसी व्यक्ति को उकसाता है और वह व्यक्ति या अपराधी एबेटर के द्वारा जो कार्य बताए गए हैं वह ना करके कोई और एक कृत्य कर देता है, कोई और अपराध कर देता है, तो ऐसी स्थिति में क्या जो एबेटर यानी दुष्प्रेरक है उसे उस कृत्य की सजा मिलेगी? तो इसका प्रोविजन सेक्शन 111 यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 111 में है। तो इस धारा का विश्लेषण करने के पहले मित्रों, एक बार हम बेयर एक्ट के प्रोविजन को जान लेंगे और फिर हम आगे इस पे विश्लेषण करेंगे। तो बेयर एक्ट 111 में ये लिखा गया है, लाइबिलिटी ऑफ एबेटर व्हेन वन एक्ट एबेटेड एंड ए डिफरेंट एक्ट डन। व्हेन एन एक्ट इज एबेटेड एंड ए डिफरेंट एक्ट इज डन, द एबेटर इज लायबल फॉर द एक्ट डन इन द सेम मैनर एंड टू द सेम एक्सटेंट एज इफ ही हैड डायरेक्टली एबेटेड इट। अगर कोई एबेटमेंट हुआ है, अगर कहीं पे किसी व्यक्ति ने किसी और से किसी कार्य के लिए, किसी अपराध के लिए उकसाया है, उदाहरण के लिए ए ने बी को उकसाया कि मिस्टर सी जो एक पुलिस वाले हैं वो अगर इस घर में आए तो उनसे झगड़ा करना है, उनसे रेसिस्ट करना है। और ऐसा ही हुआ, जब जब सी आया और बी वहाँ पे था, बी ने उससे झगड़ा करना शुरू किया, बात बढ़ गई और इस धक्का मुक्की में बी ने जेड का कत्ल कर दिया। तो क्या ए भी इस कत्ल के लिए जिम्मेदार होगा? तो जी हाँ, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसमें एक प्रोविजो भी है। प्रोविजो यह है कि जब एबेटमेंट की जाती है और एबेटमेंट में बताए गए कार्य से जो कृत्य है वो अलग होता है, लेकिन वो कृत्य जो है उसका एक परिणाम होता है। जब दो व्यक्ति के बीच में लड़ाई हो रही है तो लड़ाई का परिणाम ये होगा कि किसी को गंभीर चोट लगेगी या किसी की मौत हो सकती है। तो यहाँ पे प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेज में आते हैं, उसके परिणाम में ही आते हैं। जब झगड़ा दो व्यक्ति के बीच में हो रहा है तो उसका कुछ ना कुछ तो परिणाम आएगा, या तो कोई चोट लगेगी, चोट साधारण या गंभीर, या मौत भी हो सकती है। झगड़े में ये सारे परिणाम निकलते हैं। तो जब ए ने बी को सी से झगड़ा करने के लिए कहा और उस झगड़े के दौरान सी की मौत हो गई, तो ए जो कि एक दुष्प्रेरक है वो भी पूरी तरह से उस हत्या, उस मर्डर के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि इसका एक प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है। तो ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस जो है बहुत मायने रखता है इसके इंटरप्रिटेशन में। तो ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस जो है, एबेटर की भूमिका, प्रोबेबल मतलब उससे के क्या परिणाम हो सकते हैं। अगर झगड़ा हो रहा है तो वहाँ पे किसी को चोट लग सकती है या किसी की जान भी जा सकती है। तो ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस इसके परिणाम में आ सकते हैं।
तो अगर कोई किसी से झगड़ा करने को कहता है तो इसके परिणाम में जो कॉन्सिक्वेंसेस, जो कृत्य होते हैं, वो भी उसके लिए भी एबेटर यानी दुष्प्रेरक ही जिम्मेदार है। तो यह था धारा 111 यानी कि इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 111। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट में लिख के जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना और इसे अपने दोस्तों और मित्रों के बीच में शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।